जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने अभी तक कक्षा 6 किया, क्लास 6 की एनसीईआरटी क्या करी है, एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है। हम लोग आज से 7 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, पर्यावरण। बेसिक्स आप ऑलरेडी पीछे पढ़ के आए हैं, पर्यावरण होता ही है। तो पर्यावरण क्या होते हैं, जीवों के साथ जो पारस्परिक क्रिया होती है, जीवों के साथ क्या है जो क्रिया होती है वही पर्यावरण। मतलब एक तरीके से मान लो जीव है और आसपास क्या है उनके साथ जो वहाँ पे एक्टिविटी है उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी को क्या होता है, क्रियाकलाप। इसे क्या कहते हैं, पर्यावरण। अब क्या होगा, पर्यावरण अगर है तो पर्यावरण के कुछ प्रकार भी होते हैं, ऑलरेडी हम इसे पढ़ते हैं। तो पर्यावरण कितना दो तरीके का होता है, दो प्रकार का। एक तो हो जाता है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक, और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण हो जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में ऐसे आप लोग जान सकते हैं, जैसे आपसे क्या हो गया, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जीव मंडल हो गया। ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। अगर तुम मानव निर्मित की बात करोगे तो मानव निर्मित में हम लोग से पढ़ते हैं, हम लोग से कहते हैं कि मेरा ये माहौल है। तो माहौल का मतलब हम लोग कैसे समाज बनाते हैं, समाज बना लिए, अपना मान लो बस्ती बसा लिए। तो ये क्या है, एक तरीके से ये पर्यावरण है। हम वहाँ का पर्यावरण कैसे रख रहे हैं, कि मान लो हम लोगों ने वहाँ पे अपने लिए स्कूल कैसे रख लिए, साफ सफाई, ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। अब अगर हम और आगे बात करेंगे तो प्राकृतिक क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपको वायुमंडल मिलेगा, फिर ये भी क्या है, पर्यावरण का भाग है। फिर जीव मंडल मिलेगा, जीव मंडल मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, स्थल मंडल होगा, और जल मंडल होगा। अब ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप जान लो। स्थल मंडल में हम लोग पढ़ेंगे तो लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर। आगे चल के वही क्या पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, ये तक क्लियर होगा। वायुमंडल जब हम लोग वायु पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जीवमंडल, इसके बारे में मतलब जीवमंडल की अगर देखा जहाँ पे प्रकृति के साथ क्या होगा, जीव और निवास हो जहाँ पे, जीव मंडल कहलाएगा। जैसे कोई नदी हो गई, समुद्र हो गया। जल मंडल तो आपको पता ही है कि पृथ्वी पे कितने परसेंट जल है, 71% पानी है, और सिर्फ 29% क्या है, जमीन है। बाकी सब क्या है, पानी है, पीने लायक नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वायुमंडल। अगर ये ना होता तो पृथ्वी पे जीवन नहीं होता। तो वायुमंडल में अभी तो हम लोगों ने बस थोड़ी चर्चा करी। वायुमंडल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोस्फीयर पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल पढ़ेंगे, मध्य मंडल पढ़ेंगे, और थर्मो थर्मोस्फीयर पढ़ेंगे, और वायुमंडल पढ़ेंगे। अब वायुमंडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो नाइट्रोजन कितनी होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, अदर गैसेस जो होती हैं सब मिला के कितने परसेंट होती हैं, 1% होती हैं। तो ये चैप्टर 7 का क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक से हम लोग धीरे धीरे क्या चलेंगे, एडवांस चलेंगे। सारा मजा तुमको आ गया 11th और 12th एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। आप कोई भी, चाहे जेसी लियोन को पढ़ लो, चाहे माजिद को पढ़ लो, चाहे बर्नवाल को पढ़ लो, सबका कनेक्शन कहाँ से होगा, एनसीईआरटी से होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक क्या है, मानव निर्मित है, समाज है, क्या होता है ये सब। अगली क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल, तब वायुमंडल के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये छोटी क्लास है, मैं ज़्यादा डिटेल इसको बताऊंगा नहीं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट है, बेस पता होना चाहिए, ठीक। तो वीडियो को शेयर करिए, अगर चैनल तक पहुंच आए तो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।